तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना बात ज्ञान की के चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो लोग एक ही सिचुएशन में है, सेम पैसा, सेम मार्केट, सेम अपॉर्चुनिटी, सेम तौर तरीका, एक आदमी उसी मार्केट में ग्रो कर जाता है, दूसरा वहीं के वहीं रह जाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मार्केट में आपने इस चीज को देखा भी होगा, समाज में आपने इस चीज को भी देखा होगा और लगातार एक पेट लाइन भी आपने सुना होगा कि आपकी सोच ही आपकी दुश्मन है। तो चलिए आज इसी साइकोलॉजी की सीरीज में हम लोग इस तथ्यों पर एक विचार करते हैं और वैज्ञानिक, फिलोसफर, अच्छी अच्छी किताबों के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिला इस पर हम लोग प्रकाश डालते हैं और मैं आप तक समझाने की अपनी समझ से जो भी मेरे पास है आपको प्रयास करता हूं। तो इस सिचुएशन में डिफरेंस क्या था कि एक आदमी उसी माहौल में था, उसी सिस्टम में था, उसी व्यापार में था, उसी मार्केट में था और कामयाब हो जाता है और एक व्यक्ति जो है किसी वजह से नाकामयाब रहता है। क्या इसका हम उत्तर सिचुएशन से दे सकते हैं? नहीं। स्थितियां, परिस्थितियां उसके लिए भी उतनी ही चैलेंजेस रही होंगी। आईक्यू नहीं, आईक्यू ने तो भगवान ने सबको सेम आईक्यू के साथ ही बांटा है, सेम दिमागी वजन के रूप में ही सबको बांटा है। लक, तो लक भी एक फैक्टर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है क्योंकि इसमें कोई तथ्य बहुत तर्क से जुड़ा हुआ तो नहीं है। तो डिफरेंस क्या था? तो डिफरेंस था सोचने का तरीका। डिफरेंस था किसी चीज को सोचकर समझ तक पहुंचाने का तरीका। और यहीं से शुरू होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का अध्याय। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी हम कैसे सोचते हैं, हमारी विचारधारा कैसी होती है और क्यों हम ज्यादातर गलत ही सोचते हैं। किसी भी अच्छी स्थिति में भी हम गलत सोचने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। ये आखिर हमारे अंदर विचार उत्पन्न कहां से होते हैं? यहीं से कॉग्निटिव साइकोलॉजी जिम्मेदार होती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी पिक्चर के अंदर आती है और क्या कहती है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी अब तक क्या बोलती है कि इंसान रियलिटी को जैसे है वैसे नहीं देखता। इंसान रियलिटी को जैसे है वैसे नहीं देखता, बल्कि अपने दिमाग के फिल्टर, अपने दिमाग के दूरबीन, अपने दिमाग के लेंस से देखने की कोशिश करता है। इसका मतलब यथास्थिति में जो चीज जैसी है वो उसको उस तरीके से नहीं देखता, उसे वो अपने समझ से देखना शुरू करता है और ये इंसानी फितरत भी है। इसी तरीके से वो देखेगा भी, एनालिसिस करने का वही उसका तरीका है। इसका मतलब सावन के अंधे को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देने लगता है और उसको लगता है सब चीज हरा ही हरी हो गई है। जब आप एक बार धोखा खा रखते हो आपको लगता है सारी दुनिया धोखेबाज हो गई है। प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी समझ से निकल ही नहीं रहे हैं और प्रॉब्लम आप दूसरे के ऊपर थोप दे रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है कि ये फिल्टर ज्यादा तौर पर हम लोगों को एक फॉल्टी नोट देता है, एक गुमराह वाली नोट देता है। हमारा दिमाग स्पीड के लिए बना है। मैंने इससे प्रीवियस वाली सीरीज में बताया था, हमारा दिमाग स्पीड को समझता है, एक्यूरेसी के लिए उतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है। हमें एक्यूरेसी के लिए उसको डेटा ड्रिवन बनाना पड़ता है, ट्रेंड करना पड़ता है। इसलिए दिमाग की फितरत है कि वो शॉर्टकट लेता है, उसको शॉर्टकट पसंद है, वो शॉर्टकट को ढूंढता है। उन शॉर्टकट्स को कहते हैं कॉग्निटिव बायस। अब आपको लगेगा कि क्या दिमाग हमारा शॉर्टकट ढूंढता है? हाँ, आपका दिमाग शॉर्टकट के लिए, स्पीड के लिए बना ही है। हमें उसको अभ्यास के जरिए ठीक करना होता है। जैसे एक उदाहरण, जब आप बचपन में पैदा होते हैं, जब ऐसे पैदा होते पृथ्वी पे आए, थोड़ी समझ आई, बोलना बोलना शुरू किए, तो याद रखिएगा ईश्वर आपको याद करने की शक्ति नहीं देता, भूलने की शक्ति देता है। आपके यहां कोई दुखद समाचार हो गया, 10, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन शोक के बाद आप फिर अपने आप को ठीक करते हैं, फिर उसी व्यवस्था में वापस लेकर आते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको भूलने की शक्ति दी है। अन्यथा अगर कोई एक बहुत अपना व्यक्ति आपसे बिछड़ता है तो उसकी सोच, उसकी याद, उसकी तौर तरीके, उसके इमोशन आपके दिमाग में एक गहरा असर करके आपके साथ जिंदगी भर आपको परेशान न कर देता। इसका मतलब ईश्वर ने आपको याद करने की शक्ति की तुलना में भूलने की शक्ति सबसे ज्यादा दी है और यही कारण है आपको भूलने के लिए अभ्यास। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं, इसको आप भूल जाइएगा, जाइए अभ्यास करिए। अरे नहीं, आपको कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप से आपके ब्रेन में भूलने वाली ग्रंथि में पहुंच जाएगा। याद रखने के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। उसी तरीके से आपका ब्रेन झूठ बोलता है। जैसे आप बचपन में ही देखिए, ये चॉकलेट तुमने खाई? ना ना ना, मैंने तो देखी नहीं चॉकलेट।
इसका मतलब हमें झूठ बोलना हमारे ब्रेन ने पहले से समझ रखा है, हमें सच बोलने का अभ्यास रखना है। हमारा दिमाग हमें शॉर्टकट पहले से बता देता है। जैसे कोई लंबा रास्ता है तो आपका दिमाग आपको क्या बताएगा, इधर से चलने पर सरलता से पहुंच जाएंगे। इसका मतलब शॉर्टकट हमारे ब्रेन की खुद की पैदाइश है, हमें उसको सरलता से अभ्यास के जरिए ठीक करना पड़ेगा। और आज का चैप्टर कॉग्निटिव बायस पर ही डिपेंडेंट है। इसी को हम लोग बड़ी समझदारी के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, कंफर्मेशन बायस। स्टोरी का पहला अभ्यास समझिएगा, कंफर्मेशन बायस हमारे दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी और सबसे पहली खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी है कंफर्मेशन बायस। मोस्ट ऑफ द लोग इतनी मानसिक स्थिति में परेशान हो रखे हैं कि उनको आधी चीज तो कंफर्म्ड है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको यहां तक कंफर्म हो गया है कि जैसे मैं पैसा लगाऊंगा वैसे मार्केट गिर जाएगी, इतने कंफर्म्ड हैं आप। इसका मतलब इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। सही से अपने दिमाग के एक पीछे वाले पिक्चर में जाइएगा, सच पूछिएगा अपने आप से, कंफर्म थे आप कि आप पैसा लगाएंगे वहीं से मार्केट गिर जाएगी? नहीं, ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। कंफर्मेशन बायस का एक भ्रम है कि मैं जो करूंगा फेल हो जाऊंगा, जब मैं पैसा लगाऊंगा मार्केट गिर जाएगी, मैं स्टॉक्स खरीदूंगा अब इसके बाद से मार्केट जो है हमारे अगेंस्ट चली जाएगी। इसका मतलब आपने कंफर्मेशन बायस ले लिया है। जैसे ही आप स्टॉक में कोई भी स्टॉक खरीदेंगे तो आपको ये सोचने में विवश हो जाएंगे कि उसकी पॉजिटिव न्यूज कोई मुझे बता दे। अगर मैं उसको 20 निगेटिव न्यूज बताऊंगा तो वो कोशिश करेगा कि इस आदमी को इग्नोर कर दे, और अगर कोई आदमी उसको पॉजिटिव एक खबर खाली बता दे, क्यों? क्योंकि अब इसमें तीसरा अध्याय जो हमने पढ़ाया था ये डिपेंड करता है कि आप किससे इन्फ्लुएंस होते हैं। मुद्दा है कि जो 20 व्यक्ति ने कोई नकारात्मक न्यूज बताई वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, वो आपके लिए गलत हो जाएगा। कंपैरेटिवली जो आदमी उसके लिए एक न्यूज आपको पॉजिटिव बता देगा तो आपको लगेगा ये मेरा मित्र है और हम इसके साथ बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बायस, वो विचार आपको प्रभावित करने लगता है। आप थोड़ा सा इसको और ढूंढने की कोशिश करिएगा, इसे मैं और सरल बनाता हूं। मोस्ट ऑफ द लोगों की यह समझ हो चुकी है कि मैं उन्हीं के साथ बैठूंगा जो हमारे हां में हां मिलाएंगे। अगर मैं कहूं समाज में बड़ा दुख है तो कहेगा अरे शमशान है सब, कोई कहेगा बाप रे बाप ठंडी बहुत, तो कहेगा हिमालय में रखी है। कोई कहेगा कि अरे यार समाज में चारों ओर खतरा ही खतरा है, वो कहेगा अरे मैं कल क्या बताऊं, मैं तो जा रहा था खतरा मेरे आगे भी आ गया, खतरा मेरे पीछे भी आ गया, दाहिना हाथ तो खतरा पकड़ के ले जा रहा था। इसका मतलब देखिए कि हम कितने खतरनाक हो गए, कंफर्म बायस में जी रहे हैं। जो मैं मानता हूं दिमाग से उसी प्रूफ को ढूंढने लगता है। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आपको एक शूज आज खरीदना है तो पूरी बाजार में जब आप चलते हैं निकलते हैं तो आपको लगता है यार शूज की दुकान बहुत हो गई क्या मार्केट में, क्योंकि आज आपने ढूंढना शुरू किया, और जब ढूंढना शुरू किया तो आपको चारों ओर वही दिखाई देने लगा। अभी आप भूखे निकलिए, खाली खाली एकदम जबरदस्त भूखे निकलिए और आपको चारों ओर कभी भी फैशन की दुकान, डाई कॉपी पेन की दुकान दिखने नहीं करेगी। क्या लगेगा, यार कहाँ छोला भटूरा मिल रहा है, पूरा ध्यान केंद्रित हो जाए, क्योंकि आप भूख कैसे निकले हैं तो आपकी जो ढूंढ है, आपके दिमाग को जो ढूंढना है वो उस तरह की चीजों को ढूंढने लग जाएगा। सेम चीज यही पॉलिटिक्स में होता है, सेम चीज यही रिलेशनशिप में होता है, सेम चीज यही धर्म में होता है। हमको लगता है हमारे धर्म वाले यहां पे रहेंगे तो हम जो भी बात बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगी, इनके धर्म वाले रहेंगे कोई नाटक बता देंगे। तो इसका मतलब हर जगह हम इस कंफर्मेशन बायस से बिजनेस डिसीजन में, अगर हम अपने आप को तार्किक मानते हैं, हमने अच्छी स्टडी कर रखी है, हमने अच्छे रिजल्ट्स पे फोकस किया है, हमने अपने कार्य के प्रति हमारी ईमानदारी तन्मयता बनी रही है, और हमने किसी भी बिजनेस का एक लेआउट बनाया है, तो आप उस पर तर्क संबंधी लोगों से डिस्कशन करेंगे ना। लेकिन नहीं, तर्क संबंधी आदमी से बात करेंगे तो आपको सही जवाब दे देगा, और सही जवाब तो खतरनाक होता है, उल्टा लगता है। तो हम उस तरह के व्यक्तियों से मिलना कोशिश करेंगे जो उसमें कहे हाँ ठीक है मुझे तो सही लग रहा है। भाई तुम उससे काहे पूछ रहे हो, उसकी समझ की ताकत उस लेवल पे है ही नहीं। अरे दांत में दर्द है तो लोहार से थोड़ी ना पूछोगे भाई, अब वहीं पे आपको, लेकिन लोहार से पूछने से आपको अपने द्वारा लिया गया डिसीजन ठीक लगता है कि देखो लोहार मेरी हां में है, हां मिला रहा है इसलिए ठीक है। इसलिए लोग गलत होते हुए भी यह बात मान लेते हैं कि मुझे पता है कि मैं सही हूं, जबकि वो गलत है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको जब पता हो कि वो गलत है तब ना वो मानेंगे वो गलत है। लेकिन उनको कंफर्मेशन बायस के कीड़े ने काट रखा है कि नहीं मैं सही हूं,
तो इसका मतलब जब मैं सही हूं का कंफर्मेशन बायस आपको काट रखा है। आप उस समाज में बैठ रहे हैं जहां हर आदमी कह रहा है नहीं ये वाला भाई तो ठीक बोल रहा है, नहीं ये वाला आदमी तो ठीक काम कर रहा है, तो बस उसी जगह कंफर्मेशन बायस में हम और आप फंस कर रह जाते हैं। और कंफर्मेशन बायस हम लोगों को क्या कर रखा है, जकड़ के रखा है कि मैं सही हूं। सेम वही चीज आपके रिलेशनशिप की सोच में आ जाता है, एक जहर की तरह ये काम करने लगता है। ज्यादातर लोगों की कंप्लेन होती है कि मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर करता है, मुझे टाइम नहीं देता। रियलिटी इसी के संपर्क में क्या हो सकती है, हो सकता है हमारा दिमाग इस चीज को भी कह सकेगा ना भाई कि हो सकता है वो बिजी हो, लेट आ रहा है तो हो सकता है आपके लिए फूल का गुलदस्ता ले आके आ रहा हो सकता है वो भाई किसी बिजनेस में फंस गया हो सकता है वो किसी स्ट्रेस में आज रह रहा हो सकता है वो किसी मेंटली ड्रेन्ड में हो। लेकिन नहीं, दिमाग इन सब पे नहीं जाता। दिमाग को लगता है देर काहे हो गई, दिमाग को लगता है कहीं रास्ते में या तो वो किसी को ठोक दिया या उनको कोई ठोक दिया। और अगर उसी में आपका फोन ना उठा तो नेगेटिव बायस और कंफर्म हो जाता है कि अरे भगवान फोन में नहीं उठ रहा है। इसका मतलब कंफर्मेशन बायस इतना ज्यादा कंफर्म्ड हो रखा है कि हर वो अच्छी चीजों को देखना ही बंद कर रखा है। माइंड का रीडिंग बायस हो रखी है, वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। हर इन सारी चीजों को इग्नोर करने की व्यवस्था उसके दिमाग में कंफर्म्ड होती जा रही है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ओवर थिंकिंग। अरे भाई अगर वो लेट हो गया तो पॉजिटिव सोचो ना। अब जब पॉजिटिव नहीं सोचोगे तो नेगेटिव ख्याल आएंगे और नेगेटिव ख्याल को आप और कंफर्म करोगे तो आपको चारों ओर सावन के अंदर को हरा हरा दिखाई देने लगेगा, तो सब कुछ आपको वैसे ही दिखने लगेगा। तो फिर आप वहां ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे और बाद में बोलोगे हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप अपने ब्रेन में दो एक डेटा के साथ फाइट करने लगोगे, बाद में बोलोगे आज मेरे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा। फिर आपको उस पार्टनर के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन होने लगेगी, फिर आपको लगेगा कि हमारे बीच में दूरियां बढ़ गई। ऐसा कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम कभी भी बिहेवियर में नहीं आता, प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन में है। इंटरप्रिटेशन का मतलब मान लेना, फिर दूसरा इंटरप्रिटेशन जो मैं मान रहा हूं वही सही है। लो फंस गया प्रॉब्लम में। और यहीं से तीसरी पिक्चर सामने आ जाती है, ओवर थिंकिंग, सोचने की लत। सॉल्यूशन पे नहीं जाना है, इंसान सोच जाएगा, हिमालय पे चला जाएगा, एक कमरे में बंद करके रिसर्च करने लगेगा। अरे भाई उसी रिसर्च को आप दूसरी जगह पर जोड़ सकते हो, पॉजिटिव बायस के साथ हो सकते हो सकता है मान लो कि किसी व्यक्ति ने आपको धोखा ही दे दिया, या मान लो किसी व्यक्ति ने आपको बिजनेस में, अरे मूव ऑन करो, 40 60 70 साल की उम्र है, आगे बढ़ जाओ। लेकिन नहीं, ओवर थिंकिंग में डिप्रेशन में जाके हार्ट का इलाज करवा लो और 2 4 10 लाख 10 लाख 15 लाख चला जाए। तो ओवर थिंकिंग ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक विषय बना हुआ है। ओवर थिंकिंग हमेशा इंटेलिजेंट लोगों को ही होता है। एक सख्त बात बता रहा हूं, अब आप कहेंगे ये फिर से मैंने आपको एक बड़ी अजीब सी व्यवस्था बता दी। हाँ सच्चाई है, ये ओवर थिंकिंग का जो नाटक है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द समय पे आप देखिए कि जितने इंटेलिजेंट होने का नाटक करते हैं ना उन्हीं को ओवर थिंकिंग होती है। जितने लोग को डिसीजन मेकिंग पावर वाली समस्या होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के होती है जो लोग दो चीजों से ग्रसित हैं, एक ओवर थिंकिंग बहुत सोचते हैं और दूसरा दिमाग से कमजोर जो सोचबे नहीं करते। यही दो जगह। अब आपको लगेगा कि ये पिक्चर में थोड़ा सा मैं बताता हूं, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा इजी करके समझाता हूं कि कैसे ओवर थिंकिंग स्मार्ट लोगों के। अब जैसे कोई भी प्रॉपर्टी से संदर्भ में काम है, स्टॉक बाजार से संदर्भ में काम है, कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड में काम है, कोई एक ऐसा अच्छा करियर से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है, हर जगह पर जब आपको अच्छी चीजें दिमाग में आएंगी तो वहां पे आप इंटेलिजेंट होने का नाटक शुरुआत कर दोगे। और आपको टाइम चाहिए, किस चीज का टाइम चाहिए, सोचने का। अब क्या सोचोगे भाई, कितना सोचोगे भाई, कितना दिमाग है आपके पास, आपने किस लेवल पर स्टडी कर रखी है, तो उत्तर आता नहीं उतने ज्यादा तो नहीं कर रखे है। तो टाटा मोटर्स अच्छी कंपनी है कि नहीं, हाँ है। जिंदा रहेगी कि नहीं, हाँ रहेगी। रतन टाटा थोड़ा विश्वास है, हाँ थोड़ा तो है। कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, दे देते हैं 1 साल के लिए, तो दे के भूल जाओ। अब उसमें आप रिसर्च करने लग जाओगे। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन देखो कंफर्मेशन बायस का, कितना स्टडी की हो, थोड़ी सी। कितना फंडामेंटल जानते हो, कितना टेक्निकल जानते हो, ठीक ही ठाक जानते हैं। किससे सुने हो उस कंपनी के बारे में, दोस्त बताया रहा। क्या सोचते हो मार्केट में, बस लगाएं उसी दिन से ग्रीन है ग्रीन होने लग जाए। अब ये कंफर्मेशन बायस है कि नहीं, अब यहीं से आप समस्या के अधीन जा रहे हो कि नहीं। आपको इसी के रूप में सजग होना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब वो तब तक सोचते रहेंगे जब तक कोई चीज अपनी हाई पे नहीं पहुंच जाएगा। वो तब तक सोचते रहेंगे, मंथन करते रहेंगे जब तक वो चीज उस दिशा और उस दशा से आगे नहीं बढ़ जाएगी। और जब उस दिशा और दशा से आगे बढ़ जाएगी, जब वहां से कुछ चेंजेस आने वाला होगा, तब वो उस जगह पर, मतलब अच्छे आदमी पर ट्रस्ट करते हुए वो सोना देखे ना, सोने को परख के भट्टी से गुजार के, हथौड़ी से गुजार के, सोनार से गुजार के, फिर बाद में कहेगा थोड़ा बजट खराब हो गया है, और फिर सोना हाई हो जाएगा। अब कहेगा ले सोना तो अब, लेकिन जो 1 साल का समय खर्च हो गया उस व्यक्ति पर ओवर थिंकिंग में, स्मार्ट होने में, अब वो किसी एक ऐसे शॉर्टकट वाले आदमी के हत्थे चढ़ जाएगा जो उसको, अब उस समय उसका कॉग्निटिव ब्रेन नहीं काम करेगा, उस समय वो कंफर्म हो जाएगा। ये कंफर्मेशन बायस बहुत खतरनाक चीज है। और यहीं पर जो लोग कम दिमाग के होते हैं, वो याद रखिएगा, जो लोग एवरेज ब्रेन के होते हैं वो हमेशा सफल हो जाते हैं। ये स्टडी कहती है, आप डेटा उठा करके देखिए, एक क्लास में 100 लोग थे, जो बहुत इंटेलिजेंट थे वो क्या कर रहे हैं, जो एवरेज बच्चे थे वो क्या कर रहे हैं, और जो सबसे नीचे वाले बच्चे थे वो क्या कर रहे हैं। तीनों का डेटा आपके पास है। अगर आपको लगता है कि इस पे भी एक वीडियो बना देनी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए बना दूंगा। अगर मैं हर एंगल पर सोचना शुरू कर दूं तो गलती नहीं होगी। ये कौन मानता है? इंटेलिजेंट आदमी। वो हर एंगल अब सोचने लगता है। वो एंगल पे भी सोचता है कि अगर मान लो छत ना गिरी, समझो पहले बात को बड़ी गंभीरता से, क्योंकि ये दिमाग को हिला देगी। वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो घर बनाने से पहले सोचता है कि अगर ये वाला प्लॉट किसी और ने का निकल गया तो, फिर वो मकान बनवाता है डरते डरते, और कहता है अगर ये वाला छत मेरे ऊपर गिर गया तो, फिर उसको कोई बताता है नहीं यार मजबूत सीमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर मान लो यहीं बिजली गिर गई तब क्या करोगे? अब कहां उत्तर दो भाई उसको? उसके दिमाग में वो छत नहीं गिरा रहा है, वो उसी जगह पे बिजली गिरा रहा है। अब वो ज्यादा सोच रहा है। वो ज्यादा क्या सोच रहा है जानते हो? उसको हर एक एंगल पे सोच डालना है कि यहां बिजली न गिरे, यहां छत न गिरे, यहां पे प्लॉट जो है वो। इतना सोच के, इतनी समझ के वो आदमी अपने ब्रेन का कोई कोना यूज नहीं कर रहा। वो जाकर घर में चद्दर तान के सोता ही है, सोचता नहीं है। सोचने के लिए केबिन में बैठ करके मंथन करना पड़ता है, दूध को जला करके देसी घी बनाना पड़ता है। वो आदमी फिर चद्दर तान के सो रहा है, लेकिन जब मिलेगा तो कहेगा मैं इस विषय पर सोच रहा हूं। अरे सोचने के लिए हिमालय जाना है? ज्यादा सोचना, जाके साइकोलॉजी और फिलॉसफी की किताबों को पढ़िए जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ज्यादा सोचना कभी भी बेटर डिसीजन का उदाहरण नहीं हुआ है कि हम ज्यादा सोच रहे हैं तो अच्छा निर्णय लेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। फिलॉसफी के खिलाफ है। ज्यादा सोचना डज नॉट इक्वल टू बेटर डिसीजन। कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी यही बोलती है कि एनालिसिस पैरालिसिस के बराबर है। अब आपको लगेगा एनालिसिस पैरालिसिस के बराबर है? अरे ज्यादा सोचोगे और सोचबे करोगे तो छत गिरने तक तो ठीक था तुम्हारा एनालिसिस। अब तुम अपने छत पे अगर बिजली भी गिरवा ले रहे हो तब तो फिर ये तो भाई अलग है व्यवस्था है, तुम अलग है कौन सोच रहे हो। तो एनालिसिस पैरालिसिस इज रियल, ये कही गई बातें हैं। इसलिए कुछ लोग प्लानिंग करते रहते हैं जिंदगी भर, एक्शन नहीं ले पाते, और फिर वो बेचारे जब एक्शन भी लेते हैं तो दिशा बदल चुकी होती है, दशा बदल चुकी होती है, फिलॉसफी बदल चुकी होती है, टर्म एंड कंडीशन सब बदल चुकी होती है। फिर मार्केट जब नीचे की ओर आ रही होती है तो बेचारे कूद जाते, क्योंकि पूरे टाइम तो डिसीजन लिए नहीं। जब ऊपर जा रही थी तब तो वो रिसर्च कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, एनालिसिस को पैरालिसिस की ओर ले जा रहे थे, और जब वो हाई पे पहुंच जाती है तब कहते हैं अब कूदेंगे, और जब कूदेंगे तो फिर मार्केट हो जाती है नीचे। इसलिए एवरेज स्टूडेंट हमेशा सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है हाँ मुझे लग रहा है ठीक है यार, थोड़ा डिसीजन ले, एक बार देख बार, कूद गया, मार्केट ऊपर गई, रिजल्ट फाइनल हो गया। सिर्फ मार्केट नहीं, बिजनेस, व्यापार, बिजनेस में भी वो कूदा, इतना ज्यादा समझा नहीं, बिजनेस में कूदा और कहा है 10-20 लाख रुपए रखा है, देख लेते हैं, सफल होगा तो होगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, कौन सा बुढ़ापा आ गया है, फिर से देखेंगे एक बार। वो सफल बने रहने के लिए लगातार अभ्यास कर रहा होता है। और जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो कहीं पर गिर जाता है ना, फिर उठता नहीं है, वो कहता है मैं गिरा हूं तो मैं कुछ सीखा हूं। अरे कुछ नहीं सीखे हो तुम, नाटक कर रहे हो। गिरने से भी कोई सीखता है मेरे भाई? गिरने से तुम गिरना कैसे होता है उसको सीखे हो, और नाटक कर रहे हो समाज में कि ऐसे नहीं गिरा जाता, फिलॉसफर बनने से काम नहीं होता। गिर गए, उठो, झाड़ो, फिर चल पड़ो। ये हुआ जिंदगी का सही तरीका। नहीं तो वहीं खड़े होकर 2 घंटा और रिसर्च कर डाले, मैं गिरा तो कैसे गिरा, गिरा तो यहीं का है गिरा। अब यहां तुम फिर सारे एंगल जोड़ लोगे, और तब तक रेस में कोई दूसरा एवरेज स्टूडेंट जो कि गिरा, उठा, झाड़ा और चल पड़ा, वो तुमसे 4 कदम आगे चला जाएगा, फिर कहोगे वो तो चला गया।
फिर कहोगे अरे यार सेम बिजनेस रहा, सेम जगह रही, सेम सड़क रही, लेकिन रेस वो जीत गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम वहां खड़े होकर रिसर्च कर रहे थे फर्जी का, नाटक कर रहे थे अपने इंटेलिजेंट होने का, एक्शन कभी ले ही नहीं रहे हो। और एवरेज लोग गलतियों से डरते ही नहीं है। वो आज गलती किए, फिर गलती करेंगे, फिर परसों गलती करेंगे और वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। सीखते हैं, एवरेज हैं, वो मानते हैं कि भाई हम बुद्धिस्ट बहुत कमजोर हैं। आप तो मानते ही नहीं हो कि आप बुद्धिस्ट कमजोर हो। आपको लगता है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को दूसरे प्रजाति के हिस्सेदार हो आप। तो यहां पर ही चीजें जो है थोड़ी सी हम लोगों के तौर तरीकों से बाहर चली जाती। अब इसी में थोड़ा सा एक कदम और आगे जाते हैं। अब एक और बायस आप लोगों को समझाते हैं, वो होता है हिंडसाइड बायस। हिंडसाइड बायस मुझे पहले से पता था, ये तो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। हमका पहले से पता रहा, मुझे पहले से पता था। अरे मेरे भाई ठीक से देखो, मैं मान लिया 1 मिनट के लिए तुमको पहले से पता था, एक कदम पीछे आओ। जब पहले से पता होने के बावजूद तुम गिर गए तो तुमसे बड़ा मूर्ख तो फिर पृथ्वी पर दूसरा है ही नहीं। अब जब तुम्हें पता था कि बारिश होगी और तुम बिना छाता निकल आए तो भाई पृथ्वी पे अब मूर्ख ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तुमको खड़ा करा करके पूरे समाज को यह बताया जा सकता है कि मूर्खों का सबसे बड़ा सरताज ये रहा, जिसको पता था कि मेरा बेटा कामयाब नहीं होगा, मुझे पता था कि बाहर बारिश होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम बिना छाता निकले थे, मुझे पता था। ये जो हिंडसाइड बायस होते हैं, ये सबसे खतरनाक प्रजाति होती है। इसका खाली एक काम होता है, मुझे पता था। अरे यार फिर मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें पता था ना कि अडानी पावर लेने के बाद मार्केट गिर जाएगी, तो थोड़ा सा एक कदम पीछे आओ, काहे लगाए थे पैसा? पता था ना भाई, तुम ही तो कह रहे हो मुझे पहले से पता था। और जो चीज तुमको पहले से पता हो गया, आकाशवाणी हो गई, उसमें भी तुम फंसे हुए हो, तो तुम मानव समाज के सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्खों में से बेताज बादशाह हो। क्यों? क्योंकि एक तो तुमको पता था। आप इस तरीके की लाइंस में देखिए तो 90% लोगों को एक ही प्रॉब्लम है, मुझे पहले से पता था मेरे साथ धोखा हो जाएगा। जब तुमको पता ही रहा तो तुम्हारे साथ हो ही रहा है। जो तुमको पता ही है कि तुम सीढ़ी से उतर रहे हो और गिर जाओगे तो तुम गिर ही जाओगे। तथास्तु ऊपर से बोलने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, बस खाली तुम सोच के देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ? हिंडसाइड बायस दुनिया की सबसे खतरनाक बायस होती है, जो कहता है कि मुझे पता होता है। मैं अभी आपको फिर एक कदम रोक करके बताता हूं, सच बताइएगा पता था? सच बताइएगा, किसी को पता होता है कि अगले पल क्या होगा? किसी को पता होता है कि मेरे द्वारा किया गया बिजनेस कल सफल हो जाएगा? किसी को पता होता है कि YouTube पर शूट करने वाली वीडियो ये कल वायरल हो जाएगी? बताइएगा, सच बताइएगा, किसी को पता होता है? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता होता। पर दिमाग क्या करता है? पास्ट को एडिट कर देता है, अपने आप को स्मार्ट फील करा देता है और लगातार इस बात को कंफर्म बायस में बदल देता है। मुझे तो ये बात पहले से पता थी। मूर्खता बंद करना है। ये हिंडसाइड बायस को सबसे ज्यादा डेंजरस मानना है और अपने स्थितियों परिस्थितियों से सबसे पहले ये वाली दिशा को बाहर कर देता है। मैं एक उदाहरण के साथ आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूं। कई बार आपने अपने मास्टर साहब को, टीचर्स को, गुरु को, मेंटोर को, अध्यापक को, पिता को, परामर्श देने वाले किसी व्यक्ति को मोस्ट ऑफ द लोग सुने होंगे, ये मुझे बताएंगे पूरी दुनिया घूमे हुए हैं। कई बार आप स्टेटमेंट सुने होंगे कि ये मुझे बता रहे हैं हम खुद है पूरी दुनिया ढूंढे हुए हैं। अब ये हिंडसाइड बायस का इकलौता एक ऐसा पुजारी है जिसको आपको जरूर ध्यान से देखना है। वो आपको बार बार कह रहे हैं ये मुझे बताने आए हैं, हम खुद है पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आए। अब एक और हिंडसाइड का दूसरा किरदार आया जो खाली कहा तुम तो खाली सम्राट हो, मैं सम्राटों का सम्राट महासम्राट हूं। खाली तो तुम दुनिया चक्कर लगाए हो, ये मुझे बताइए हम ब्रह्मांड का चक्कर लगाए हैं। अब जरा उस व्यक्ति को सामान्य स्थिति में ले जा करके पूछो कि भाई तुम कौन कौन से देश में गए हो। वो जो पासपोर्ट सजाया जाता है वो मुझे पासपोर्टवा दे देते तो मैं भी मान लेता कि तुम पूरी दुनिया घूमे हो। और ब्रह्मांड वाले से तो पूछ ही नहीं सकते भाई, वो तो अल्टीमेट ताकत है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति कहे कि मैं पूरी दुनिया घूमा हुआ हूं, बस उससे कुछ नहीं करना है, वो मानसिक बीमार है, बस उससे मांग लेना है कि भाई पासपोर्ट दे दो, हम मान लेंगे कि तुम पूरी दुनिया घूमे हुए हो। तो हिंडसाइड बायस से बचने की सख्त आवश्यकता है और उस कल्चर को छोड़कर बाहर निकल जाने की सख्त आवश्यकता है। हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं क्योंकि दिमाग ये बोल चुका होता है कि मैं गलत था ही नहीं, मैं गलत हूं ही नहीं। फिर कुछ देर वहां खड़े होकर रिसर्च कर लेते हैं, समय, जमीन, जूता, मैं गिरा होऊंगा
तो किसी वजह से गिरा होऊंगा। अब उस पर बैठ के रिसर्च कर लेता है, बाद में झाड़ने के बाद बोलता है मैं सीख गया, मैं क्यों गिरा, क्योंकि मेरी किस्मत यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, थोड़ा लक फैक्टर हो गया था, थोड़ा शूज की दिक्कत हो गई थी, थोड़ी जमीन की दिक्कत हो गई थी, थोड़ी मौसम की दिक्कत हो गई थी, और उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट जोड़ करके अपना फीट थपथपा लेता है और कहता है मैं गलत नहीं था, मैं नहीं गिरा, वो तो जमीन और जूते का फ्रिक्शन थोड़ा खराब हो गया था इसलिए गिर गए। लो, सीख गया आदमी, समझदार हो गया, और समझदार आदमी बहुत खतरनाक, वो पूरे समाज को खतरा देता रहेगा। तो सबसे खतरनाक है हिंडसाइट बायस, और दूसरा बायस है इल्यूजन, भ्रम में रहना, कंट्रोल में रहना। ये भ्रम तो सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है। इंसान को लगता है मैं किसी के कंट्रोल में हूं, भ्रम में ही रह रहा है, मैं कामयाब हूं इस भ्रम में रह रहा है, मैं बीमार हूं इस भ्रम में रह रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वो उसको भ्रम में पला हुआ है। मार्केट कंट्रोल में नहीं है, उसको भ्रम है। लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, ये भ्रम है। लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये भ्रम है। मेरे साथ ही ऐसा काहे हो चला जा रहा है, ये भ्रम है। फिर भी हम प्लानिंग करते हैं जैसे सब कुछ हमारे हाथ में हो, इस सोच के साथ हम प्लानिंग करते हैं, जबकि रियलिटी इसका जस्ट उलट है। कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ कर्म के अलावा नथिंग इज इन आवर हैंड, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और उस कर्म में भी बेस्ट परफॉर्मर होना, उस कर्म में भी किसी भी प्रकार से दूसरे और किसी भी स्थितियों परिस्थितियों में न जाना, हमें अपना बेस्ट देना है, अपना ईमानदार रहना है। इसी के अलावा और कोई दूसरी सोच भी उसमें डेवलप्ड नहीं होनी चाहिए। यह कॉग्निटिव साइकोलॉजी बोलती है कि कंट्रोल का इल्यूजन खाली कंफर्ट देता है, ट्रुथ नहीं देता है, सच्चाई से बड़ा दूर रहता है, तुमको कंफर्ट कर देता है, तुमको भ्रम में डाल देता है कि तुम सही थे। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो ये बोल पाते हैं, जो ये एडमिट कर पाते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने प्रयास किया, मैंने अभ्यास किया, मैंने थोड़ा रिस्क लिया, मुझे लगा कि मैं सफल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके आगे का रिजल्ट क्या होगा। वो लोग सही हैं, वो लोग रियल हैं। चोर से कभी खतरा नहीं है, तुम्हें पता है वो चोर है, और चोर को भी पता है कि यार मेरे रहते हुए अगर यहां से चाबी गायब हो गई तो सारे लोगों का ध्यान मुझ पे ही आकर्षित हो जाएगा। तो इसका मतलब वह गलत नहीं है। मुझे नहीं पता, यह एडमिट करना होना चाहिए। मुझे यह बात नहीं आती थी, यह एडमिट करना होना चाहिए। मैं अभी गिर गया हूं, लेकिन फिर से मैं खड़ा होऊंगा और उसी रेस में उसी ईमानदारी के साथ दौड़ूंगा, यह एडमिट करना होना चाहिए। मुझे पहले से सब कुछ पता था, बिल्कुल नहीं पता था, यह समझ में आना चाहिए। इसको एडमिट करने की क्षमता आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, तब आपके दिमाग को एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा, दिमाग को दिमाग से जीतने की कला मिल जाएगी। सॉल्यूशन उसी में छुपा हुआ है, क्योंकि एक जगह दिमाग आपके लिए अच्छा है तो दूसरी जगह दिमाग खराब है। बहुत सारे लोगों का सोचना होता है कि हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जुड़ जाएं, उस पर अभ्यास करने लगेंगे, मोटिवेशनल क्यूटोज पढ़ने लग जाएंगे, हम उससे अभ्यास करने लग जाएंगे। नहीं मेरे भाई, बहुत सिंपल समझ लो, जो तुम ढूंढोगे वही तुम पा जाओगे, और उसी को पाकर उसी को फॉरवर्ड कर दोगे और कहोगे देखो मैं सही था। नहीं भाई, तुम नहीं सही थे। तुमने जो ढूंढा वो चीजें मार्केट में सब अवेलेबल थी, वो चीज तुमको मिल गई, वो वाला बैनर काटे और किसी चेप मार दिए। चेप मारने का मतलब क्या था? पॉजिटिव थिंकिंग, मोटिवेशनल क्यूटोज, ज्ञान बांटना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। इसके खिलाफ अपने आप को जस्टिफाइड करना और इसी हिंडसाइट वाइज में फंसना, इसी कंफर्मेशन वाइज में फंसना कि देखो मैं कल भी गलत नहीं था, आज भी गलत नहीं हूं। ये जो मेटा कॉग्निशन होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी मैं क्या सोच रहा हूं और क्यों सोच रहा हूं। प्रैक्टिकल टूल की मदद लेना, अपना डिसीजन लिखिए, अपना गोल लिखिए, उसका ब्लूप्रिंट बनाइए, रीजन लिखिए कि ऐसा क्यों करना चाहते हो, फिर अपनी काबिलियत लिखिए, तुम ही क्यों करना चाहते हो, रिजल्ट्स को ट्रैक करो, एफर्ट को ट्रैक करो कि क्या भाई हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफल हो जाएंगे, कितने प्रतिशत चांसेस है कि हम सफल हो जाएंगे, उसको पूरा लिखिए। और एक बात फिर से मैं आपको कंफर्म करता हूं, जब भी कभी भी आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में, अपने आप से भी अगर आप अपना गोल बनाइए तो अपने आप से भी ये प्रश्न पूछिए, भाई तुम काहे कामयाब हो जाओगे, ऐसा कौन सा लक्षण है तुम्हारे अंदर, तुम आईएएस बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ कि जाओ आईएएस बन जाओ, लेकिन आईएएस कैसे बना जाता है, कब बन जाओगे, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या रोड मैप है, क्या एफर्ट स्कोर है, क्या रिजल्ट स्कोर है, क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, पूरी चीजों का डेटा आप लीजिए
और फिर उसको उस डेटा लाइन में, उस डेटा पाइपलाइन में बहाइए और हर दिन एनालिसिस करिए कि आपका एफर्ट स्कोर क्या रहा, आपका रिजल्ट स्कोर क्या रहा, और इस बात को लेकर कंफर्म होइए कि आप सिर्फ एक प्रयास करने के लिए बने हैं, अपना 100% देने के लिए बने हैं। यहां इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आप उस जगह पर जाकर के आईएएस बन जाएंगे, मतलब उस विषय बिंदु पर सफल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, यह हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, हमारी प्रॉब्लम लोग नहीं है, हमारी प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी सोच पर ही डाउट करते हैं, हम सेल्फ डाउट में हैं, हम अपने प्रयास को अभ्यास में नहीं बदलते, हम अपने आप को उस लेवल पर तैयार नहीं करते कि एक युद्ध स्तर पर कैसे एक योद्धा को तैयार होना चाहिए, हम तैयार नहीं करते क्योंकि हमें एक शॉर्टकट की आदत। और जो अपने सोच को क्वेश्चन मार्क में लाता है, जो अपनी हर एक स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन मार्क में लाता है और उसके दोनों फेज को लिखता है, अच्छा हुआ तो यह होता है, गलत हुआ तो यह होता है, यह समझ जाइए कि वो दुनिया के सारे गेम्स को समझ जाएगा और सिर्फ एडवांटेज लेने लगेगा। इसलिए रिस्क को कंट्रोल करिए, रिस्क को कैलकुलेट करिए और अपने इस तरीके के जितने बायस हैं उस सारे बायस से बाहर निकलिए। जहां पर आपको कोई भी अन्य आवश्यकता पड़ती है तो आप बात ज्ञान की के चैनल पर जुड़े हुए हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपका पूरा हैंड होल्डिंग मेंटरशिप करने के लिए तैयार हैं। हम आपको अपने ऑफलाइन सेशन में भी आमंत्रित करेंगे यदि अगर आपको इस तरीके से गाइडेंस की आवश्यकता है। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, सफल बने रहने का प्रयास करते रहिए, साथ ही साथ अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस।